नमस्ते। हेलो एवरीवन। कल हमने जो छंदों का अध्ययन किया वह 12 वर्ण वाले थे और आज उसके आगे हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो आज हम प्रहर्षणी छंद, वसंत तिलका छंद और मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। प्रहर्षणी छंद जो है वह 13 वर्णों का है, वसंत तिलका 14 वर्णों का है और मालिनी छंद 15 वर्णों का है। आज के इस लेक्चर में जो यति और विराम है तो उसके लिए कुछ लोक प्रचलित संज्ञाएं पहले भी मैंने बताई थीं। आज पुनः आज के लेक्चर में वे संज्ञाएं और उनके द्वारा जो संख्या डिनोट हो रही है उसके लिए मैंने पुनः इस पीपीटी को रखा हुआ है। देखिए, आकाश 0, चंद्रमा और पृथ्वी 1, बाहु, पक्ष, नेत्र इसके लिए 2, गुण, राम, ताप, काल, अग्नि, इन तीनों किसी भी पद का हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमें 3 संख्या ही पता चलेगी या 3 भी कह सकते हैं। वेद, वर्ण, फल, अवस्था, युग, आश्रम, धाम और समुद्र, अवधि पहले भी आया था। तो इस सब के लिए हमें इन सब से 4 संख्या पता चलेगी। शर, बाण, इंद्रिय, भूत और तत्व, इन सब से 5 नंबर का पता रहता है। शास्त्र, राग, ऋतु, रस, इनसे 6 नंबर, 6 संख्या। अश्व, मुनि, स्वर, लोक, इससे 7। वसु, सिद्धि, याम, भोगी, इससे 8। भक्ति, निधि, अंक, ग्रह, इससे 9। दिशा और अवतार, इससे 10 संख्या डिनोट हो रही है। रुद्र से 11, सूर्य, राशि और मास, इससे 12, भुवन से 14। क्योंकि ये पहले और दूसरे लेक्चर में ये सब बताया गया था, इसीलिए अब इन्हीं की आवश्यकता रहेगी। इससे अगले लेक्चर में भी मैं इनका आपको उल्लेख करूँगी पुनः। तो अब हमारे अध्ययन का छंद है प्रहर्षणी छंद। प्रहर्षणी छंद है, इसका देखिए लक्षण देखिए, त्र्याशाभिर्मन जर्गाः प्रहर्षणीयम। दोबारा देखेंगे, त्र्याशाभिर्मन जर्गाः प्रहर्षणीयम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण और अंत में एक गुरु होवे, उसे हम प्रहर्षणी छंद कहते हैं। प्रहर्षणी छंद 13 वर्णों का छंद है और इस छंद में देखिए, इसमें यति है और जो यति के लिए संख्या इसमें दी गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिआशा भी, देखिए ये जो लक्षण में पहला पद है त्रिआशा, इसमें संधि करेंगे हम त्रि प्लस आशा। तो आशा के लिए अभी बताया था जस्ट मैंने, पुनः हम देख सकते हैं। देखिए इसमें दिशा, दिशा अर्थात आशा, दिशा को आशा भी कहते हैं। तो दिशा और अवतार 10, अर्थात दिशा के लिए कौन सा संख्या यूज हुई? 10। तो त्रि अर्थात 3, आशा अर्थात 10। तो क्या लक्षण हुआ इसका कंप्लीट? इस छंद में तीसरे और 10वें वर्ण पर यति होती है। क्लियर? त्र्याशाभिर्मन जर्गाः प्रहर्षणीयम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक पाद में एक मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण और एक गुरु होवे, यानी अंत में एक गुरु वर्ण होवे, उसे हम प्रहर्षणी छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं और यति कैसे होगी? तीसरे और 10वें वर्ण पर इसमें यति होती है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। श्रीनाथे सुरवर पूजितांघ्रि पद्मे कामारेः प्रियतम आर्त लोकबंधौ सर्वस्वे विषय वितृष्ण मानसानाम संसारे मतिर अभवत प्रहर्षणीः। तो देखिए, पहले चरण को हम अपने छंद के लक्षण के अनुसार इसमें गण का प्रयोग करके देखते हैं। श्रीनाथे मन जर्गा, आप बस इतना याद रखिए, मन जर्गा, त्र्याशाभिर मन जर्गा, प्रहर्षणीयम, बस
3 बार में इस छंद को तोड़ा हमने, एक बार में याद हो जाएगा। त्र्याशा भीर मन जरगाह प्रहर्षिणी हम, ये इसका लक्षण है। तो मन जरगा म श्रीनाथे मगण स्पष्ट है। सुरव नगण स्पष्ट है। रपूजी जगण बिल्कुल स्पष्ट है। तांग्री पद तो ये राजभा तांग्री पद, पद जो है वो गुरु हो गया, में गुरु हो गया एक लास्ट में। तो इस तरह से 13 वर्ण भी पूरे हो रहे हैं और हमारा जो मन जर गाह अर्थात मगण नगण जगण रगण ये इनका क्रमशः ये स्पष्ट हो रहे हैं। अब देखिए द्वितीय चरण कामारेह प्रियतम आर्त लोक बंधौ। कामारेह क्लियर है। प्रियत नगण, म आर्त ये आपका हो गया जगण और लोकबन रगण राजभा हो रहा है और अंत में एक गुरु धौ वे जो मात्रा है वह अंत में गुरु है। तृतीय चरण में देखिए सर्वस्वे, देखिए सर स आगे का जो र है वो स में मिला है, इसीलिए क्या हो गया सर्वस्वे मगण हो गया। विषय विषय नगण हो गया और वितृष्ण वितृष्ण जभान यानी वि लघु तृष गुरु और ण लघु वितृष्ण। मानसा राजभा हो गया और नाम अंत में गुरु आ रहा है। चतुर्थ चरण देखेंगे संसारे मगण मतिर नगण भवत प्र तो भ लघु वत गुरु और प्र लघु जगण हो गया। अगला देखिए हर्षिणी तो हर श पे ई की मात्रा है और र उड़ा हुआ है हर, तो हर कैसा हो गया गुरु हो गया, शि लघु हो गया और णी गुरु हो गया। इस तरह से ये हमारा हो गया राजभा रगण हो गया। अंत में देखिए ह जो प्रहर्षिणी ह जो ह है ये लघु है किंतु यहाँ पर इसे छंद की मर्यादा से गुरु कर दिया गया है, गुरु मान लिया गया है लघु। ये जब छंद का परिचय मैंने आपको दिया, इनके गणों का इनके जो मात्राएं लगेंगी उस समय भी मैंने बताया था कि कहीं कहीं छंद की मर्यादा से अंतिम जो लघु है इसे हम गुरु कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो छंद का आपका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इसमें चतुर्थ चरण के अंतिम वर्ण को गुरु मान लिया गया है। क्लियर। अब देखिए मगण नगण एक जगण एक रगण और अंत में एक गुरु की क्रमशः आवृत्ति हुई है। इस तरह से यह जो छंद है यह प्रहर्षिणी छंद है। अब अभ्यास के लिए आपके एक उदाहरण दिया गया है, इसको भी आप करें। निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशाला मध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीयः तत् शिष्याध्ययन निवेदितावमानां संविष्ट कुशशयने निशाम ननाय। देखिए निर्दिष्टां मगण कुलप नगण तिनास जगण और पर्णशा पर्ण प लघु है लेकिन प के साथ पर्ण है ना, तो जो र हलंत का है वह प में जुड़ गया तो प तो हमारा दीर्घ हो गया, ण लघु हो गया और शा हमारा गुरु हो गया। ये हो गया राजभा रगण हो गया और ला अंत में एक गुरु। तो म न जर गा अर्थात मगण नगण जगण रगण और एक गुरु। अब देखिए मध्यास्य तो मध्यास्य प्र में जो प है ना, वह जो प र तो आधा प किस में ले लेंगे हम य के साथ ले लेंगे। इस तरह से यह हमारा पहला जो वो रहेगा वह मगण हो गया मध्यास्य। ठीक है, अब रहा र य त, ये हो गया तीनों
लघु है तो नगण हो गया। अब इसमें देखिए परिग्रह, परिग्रह, तो प कैसा हो गया? लघु, और री लघु नहीं है, री के साथ अब आप करते करते इतने आपको अभ्यास में आ गया कि ग्रह जो शब्द है इसमें ग जो है वह री के साथ मिलेगा, तो री बड़ा हो जाएगा, तो प री ग। इसमें जो मात्रा लगेंगी कैसे लगेंगी? जगण की लगेगी, ज भा न, परिग्र। अब आया ह द्वितीय, तो इसमें देखिए ह के साथ द्वितीय जो जुड़ा हुआ है, तो द्वितीय का द, हलंत का जो द है ये किधर आ गया? ये आपके ह में जुड़ेगा, तो ह गुरु हो जाएगा, वी लघु हो जाएगा, और ती गुरु है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? राजभा, यानी रगण हो गया, और यह जो है ये गुरु है। अब तृतीय चरण देखेंगे, तत् शिष्याध्ययन निवेदितावमानाम संविष्टः कुशशयने निशाम निनाय। इसमें भी तीसरा चरण ठीक है, अंत में गुरु आ रहा है, और चौथे चरण में आप देखिए जो निनाय है, निनाय अंत वाला जो यहाँ पर गुरु रहेगा वह भी छंद की गरिमा से इसमें गुरु कर दिया गया है, जबकि है ये लघु। ये संविष्टः, चतुर्थ चरण को देख रहे हैं हम, संविष्टः कुशश य ने नि शा नी ना, लेकिन जो य है वह कैसा है? लघु है, किंतु छंद की मर्यादा से इसको हम कैसा करेंगे? गुरु कर देंगे। और इस तरह से ये आप देखिए आपके लिए किया भी हुआ है, वहाँ मैंने आपके साथ किया है। अब आप अपने से इसको मैच कीजिए कि ये आपका ऐसा ही हुआ है या कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं समझती हूँ कि ये आपका सही हुआ होगा। तो प्रहषणी छंद का हम एक उदाहरण कर चुके हैं। अब देखेंगे पुनः दूसरा उदाहरण, सख्युस्ते सकिल शक्र कृतोज्जय तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चंद्रः। देखिए पहले चरण में जो अंतिम य है, य के साथ द्वितीय चरण में आधा सा पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस आधे सा को उधर ले जाएंगे, उधर से रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? वह या गुरु हो गया। फिर तस त्वम रण शिरसि स्मृतु निहंत, आप लोग साथ साथ करते जाइए, आगे मैंने क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी। निहंता अंतिम गुरु, ठीक है। उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्तिस, देखिए तृतीय चरण में भी सप्तसप्तिस, आधा जो स है ये सप्तसप्ति, और तन्नैशं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। तो चतुर्थ चरण में भी इसमें बिल्कुल ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों ने ये किया है, और इस प्रहषणी छंद को मैंने पुनः गणों के अनुसार कर दिया है आप सबकी आसानी के लिए। आप इसको मैच कीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। एक और ये कुछ ये छंद बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ये इनके हमने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आप इनको कई बार अध्ययन करें, आपको अन्य कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना मिले। आप इसी जो हमारा चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, इसी के अंतर्गत आप इनकी प्रैक्टिस इतनी कर लें ताकि आपके लिए यह बहुत ही उपादेय बन सके। देखिए उस छंद को भी यहाँ मैंने कर दिया है क्लियर, इसीलिए आप इसको अपने आप से करिए और उसके बाद अपने लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाइए और मैच कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम अगले छंद पर चलेंगे और अगला हमारा छंद है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद का लक्षण है गेयम वसंत तिलकम तभजा जगौ गह। कहीं कहीं ये लिखा होता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह, कहीं कहीं, है ना। तो छंदो विशति जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें लिखा हुआ है गेयम, है ना। तो ये देखिए मैंने पहले भी बताया था, हम लोग को आदत पड़ी हुई है गे ज्ञ कहने की। जेयम वसंत तिलकम तभजा जगौ गह, क्या हुआ इसका लक्षण?
देखिए जिस छंद में यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक तगण, एक भगण, दो जगण और अंत में दो गुरु होवे उसे हम वसंत तिल का छंद कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। पुनः देखिए, जेयम वसंत तिलकम तब जा जगो गह, या फिर उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गह, दोनों। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें जो अभी लक्षण मैंने आपको दिया, इसमें इन्होंने जो यति के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जब यति नहीं है तो हमें यति नहीं बोलनी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इसमें यति अपने आप बोल देते हैं, चूँकि उन्हें थोड़ा लंबा लगता है। जैसे निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लेकिन जब दिया नहीं गया है, यति लक्षण में यति नहीं है, तो फिर हमको भी नहीं देनी है। तो हम इसको कोशिश करेंगे एक सांस में 14, यानी जो सामान्य विराम होता है एक चरण के पूरा होने पर, हम उसी विराम को लें। निंदन्ति नीतु निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। क्लियर? तो इसको हम ऐसे गाएंगे, और अपनी तरह से और कोई लय भी आपको पसंद आए तो उससे भी आप गा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो निंदन्तु नीति निपुणा, देखिए तगण भगण जगण, जगण और दो गुरु। निंदन्तु, निंदन्तु क्लियर है। नीति नि भगण, तो उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, ये याद रखना है अपने को। नीति निपुणा जगण आ रहा है, फिर यदि वा, है ना, यदि वास्तु, ये इसमें फिर जगण हो गया, और वंतु ये आपका गुरु दो हो गए अंत में। देखिए स्तवन्तु जो पद दिया गया है उसमें आपके जो तु है वह तु छोटा ऊ ही है, किंतु हमें इसमें छंद की गरिमा से जो अंतिम वो है, मतलब इस चरण का अंतिम वो आ रहा है, इसलिए हमने इसको गुरु मान लिया है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, लक्ष्मी स तगण, मा विश भगण, तु गच्छ जगण, तु वा य जगण, थे छम, थे के बाद आधा च, थे छम। ठीक है, तो ये हमारे दो गुरु हो गए, क्लियर आ गए इसमें। अद्यैव वा, अद्यैव, अद्यैव जो पद है इस पद को आप देखिए, अद्यैव, अद्यैव, द अ के बाद आधा द, अद्यैव, तो अ कैसा हो गया हमारा, गुरु हो गया। तो अद्यैव ये आपका तगण हो गया, है ना। वामर कैसा हो गया, भगण हो गया, भानस, वामर, णमस्तु जभान हो गया, और युगांत जभान हो गया, रेवा दोनों गुरु हैं, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए आगे, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्यायात, न्यायात प तक जो है ये हमारा हो गया तगण, फिर है थह प्रवि, ये हो गया हमारा भगण, चलन्ति ये हो गया हमारा जगण, पदम न, बिल्कुल जगण स्पष्ट है, धीरा दोनों गुरु हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं, और उन वर्णों का क्रम क्या है, उन वर्णों का क्रम है तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु। इस तरह से ये 14 वर्ण वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में आ रहे हैं। अब हम अगला उदाहरण जो अभ्यास हेतु हम बार बार दे ही रहे हैं हर छंद के साथ, देखिए ये भी
ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। और इससे पहला ये जो उदाहरण के लिए आपने पद्य पढ़ा था, यह नीति शतक का है और ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशररजयो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथाः। ठीक है, अब इसमें हम मात्राएं लगाएंगे तो देखेंगे हम, इसमें हमने आपके लिए लगा के रखी हुई हैं। अगला हम स्लाइड बढ़ा देते हैं आगे। तो आप देखिए 4 चरण स्पष्ट हैं और 14 वर्ण लिखे हुए हैं। देखिए तगण भगण जगण जगण गुरु सरोभिः क्षाया द्रुमहि नियमितार्क मयूख तापः, बिल्कुल ठीक है। भूयात कुशेशर रजो मरुणेरुस्याः, बिल्कुल ठीक है। और शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथाः, बिल्कुल ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें सारे कहीं आपको लगाना भी नहीं पड़ा, छंद की गरिमा से आपको कहीं इसमें दीर्घ नहीं करना पड़ा है। इसमें अंत में दोनों गुरु बिल्कुल सही हैं। तो ये उदाहरण आपने वसंत तिलका का अभी देखा। एक और उदाहरण ये दिया हुआ है हमने, देखिए विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधूस्त्वम् असि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। कितना सुंदर पद्य है, देखिए विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत। इसको मेरे साथ आप कीजिए, फिर इसके बाद जब आप करेंगे तो फिर मैं इसकी स्लाइड आगे बढ़ाऊंगी। देखिए विश्वम्भरा, तो क्या हमने लक्षण बोला था, एक बार दोहराइए मेरे साथ। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, तो तभजा तगण, तो क्या हुआ इसमें तगण विश्वम्भ, ये तगण बिल्कुल ठीक है। तभ भानस है ना, अब आएगा भगण रा भ ग, बिल्कुल ठीक है भगण। व ती भ, ये क्या हुआ देखिए जगण हो गया, बिल्कुल ठीक है। व ती म, बिल्कुल ठीक है। और सूत, देखिए ये सूत, ये जो आगे वाला त है लास्ट में आ रहा है, ये जो त है ये कैसा है, ये लघु है, किंतु यहाँ पर छंद की मर्यादा से इसको गुरु माना है, 14 वर्ण है इसलिए। दूसरी पंक्ति बिल्कुल ठीक है, तीसरी पंक्ति बिल्कुल ठीक है। देखिए इसकी चौथी पंक्ति में देखिए आप, ये शाम कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च, अंत में इसमें भी च दिया गया है जो कि लघु है, किंतु छंद की गरिमा से इसे हमने कैसा माना है, इसे हमने गुरु माना है। और इस प्रकार ये हमारा वसंत तिलका छंद हुआ। देखिए अब इसका स्पष्ट जो गणों के अनुसार लगाए गए हैं ये आप देखिए। देखिए त भ ज गुरु गुरु और राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते, बिल्कुल ठीक है। त भ ज गुरु गुरु तेषां वधूस्त्वम् असि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। देखिए इसमें लगाया है मैंने अंत में जो च है और ऊपर जो प्रथम चरण का अंतिम अक्षर है त, इसको मैंने गुरु किया है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। वसंत तिलका छंद भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी नाटकों में काव्यों में यह बहुतायत से प्रयोग होता है। एक और इसमें अभ्यास के लिए दिया है, तो सत्यम न मे विभव नाश कृतास्ति चिंता भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु माम दहति नष्ट धनाश्रयस्य यत् सौहृदा अपि जनाः शिथिली भवन्ति। तो इस श्लोक को पढ़ के ही समझ में आ रहा है ये मृच्छकटिकम का श्लोक है। तो इसके आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका जो प्रैक्टिस का वो है मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है। देखिए इसमें भी हमको तीन चरण में हम देख रहे हैं कि द्वितीय चरण में जो अंतिम अक्षर है, देखिए यान्ति, द्वितीय चरण का अंतिम अक्षर यान्ति है और इसको हमने गुरु किया है। कैसे किया है, छंद की गरिमा से किया है। और
तृतीय चरण में भी आश्रयस्य, यह जो है उसे गुरु किया गया है, और चतुर्थ चरण में भी शिथिली भवंती, भवंती जो है इसे हमने गुरु किया है। कुल मिलाकर यह बसंत तिलका छंद का लक्षण है। 14 वर्ण इसमें आ रहे हैं। एक बार पुनः आप इसका जो लक्षण मेरे साथ बोलिए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गह, गेयम वसंत तिलकम तब जा जगौ गह। चाहे हम गेयम बोलें चाहे उक्ता बोलें, एक ही बराबर बात है। तो इस तरह से हमारा बसंत तिलका छंद पूरा हुआ। हम आगे बढ़ेंगे। अब इस क्रम में जो 15 वर्ण का हमारा छंद है वो है मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण आपको दिया हुआ है, देखिए। न न मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकहि, न न मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोक। ये 15 वर्ण का है, तो बहुत स्पष्ट इसमें पता चल रहा है कि 5 गण होने चाहिए, 5 गण होने चाहिए। तो 5 गणों का क्या क्रम रहेगा, देखिए। 2 नगण क्रमशः, है ना। तो 2 नगण, 1 मगण, फिर 2 यगण। जिस छंद में आवे उसे मालिनी छंद कहते हैं। ठीक है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। आपको पहले ही बताया कि हम 15 वर्ण का मालिनी छंद इसका अध्ययन कर रहे हैं। मालिनी छंद में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। देखिए, ये बात जब हम अध्ययन कर रहे हैं, और हमने पहले भी बताया था कि अब हम छंद में डायरेक्ट संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन्होंने छंद के लक्षण को बनाया है, डायरेक्ट संख्या का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग किया है, बताइए। साथ साथ आप मेरे पढ़ रहे हैं। जो लोक प्रयुक्त संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग किया है। अभी आज के लेक्चर को जब हमने शुरू किया था तो उसमें हमने पहले ही 2 स्लाइडें डाल दी। तो देखिए, पुनः हम एक बार आप कहेंगे तो हम पीछे ले जा सकते हैं इसको। यस, अब देखिए 8 और 7 वाला ही है हमारा। देखिए, लोक यहाँ पर आपको 7 के इधर दिख रहा है, लोक इधर 7, तो इधर लोक, लोक यानी 7। लोक के द्वारा कौन सी संख्या पता चल रही है हमको, 7। वसु सिद्धि याम, और यहाँ पे सर्प भी देना है, भोगी अर्थात 8। भोगी माने सर्प होता है, तो यहाँ भोगी भी लिखना है। तो ये हो रही है 8। ठीक है। अब हम पुनः अपने मालिनी के जो हमारा लक्षण है इस पर चलते हैं हम। देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने पीछे बैक करके इसलिए आपको दिखाया है कि आप उसको एक बार में मैच हो जाए। तो भोगी माने 8, लोकई माने 7। तो 8वें और 7वें वर्ण पर जिस छंद में यति होती हो उसे हम मालिनी छंद कहते हैं। स्पष्ट है। अब देखिए, ये जो श्लोक है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। तो ये हमारा क्या इसमें रहेगा, देखिए। असित गिरि समम स्यात्, असित 2 नगण लगाने हैं हमको। देखिए 2 नगण आ रहे हैं आपके, देखिए। असित बिल्कुल क्लियर आ रहा है। गिरिस बिल्कुल ठीक है, गिरिस। मम स्यात्, और ये आगे कज, यहाँ तक आएगा हमारा मगण। तो 2 नगण 1 मगण। अब पुनः देखिए, जलम सिन यगण हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। धुपात्रे बिल्कुल ठीक, इसमें यगण है। तो पहले चरण में 2 नगण 1 मगण और 2 यगण क्रमशः आए हैं, अतः ये लक्षण पहले में सही है। दूसरे में भी हम देखेंगे। सुरतरु वर, ठीक है। अब यहाँ तक दोनों नगण हो गए। शाखा ले बिल्कुल ठीक है, मगण हो गया। खनीपत, ये जो पत्र है तो पत्र का त र अ मिलेगा ना, तो ये जो त है ये किस में शामिल हो गया, ये प में शामिल हो गया। तो प हमारा दीर्घ हो गया। तो देखिए,
नी पत, तो ये हो गया हमारा, देखिए कहाँ तक हम आ गए थे, शाखा ले, ख नी पत, बिल्कुल ठीक है। यगण हो गया, त्र मूर्वी, 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 है ना। मुंह माँ में ऊ की मात्रा है, प्लस ऊपर जो र उड़ा हुआ है वो र मुंह के साथ जुड़ेगा और इस तरह से हमारा हो जाएगा मूर्वी यानी यगण। तो दूसरा चरण बिल्कुल ठीक है। देखिए अब तृतीय चरण हम देखेंगे, लिखति यदि गृह, लिखति यदि गृह हित्वा शा, बिल्कुल ठीक है। र दा स, र र लघु गुरु और सर्व, सर्व जो लिखा हुआ है तो इसका जो र है वो र हम स के साथ जोड़ेंगे तो सर। व कालम, स्पष्ट है। तो ये हमारा हो गया नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। तदपि नगण, तवगु नगण, णानामि मगण, शपारम यगण, न याति। देखिए यहाँ पे जो याति लास्ट में ती जो आया है लघु है, किंतु इसको हमने छंद की मर्यादा से क्या किया है, इसको गुरु मान करके इसमें यगण लगाया है। अब इसको जो गायन है, इसका गायन मैंने पहले भी एक बार जब इसका परिचय दे रही थी, मैं यति का और विराम का परिचय जब मैं बता रही थी आपको, चाहे यति का है या विराम का है ना, लेकिन वही विराम का तात्पर्य कैसे, विराम वही विराम, बहुत बड़ा विराम नहीं, एक सांस लेने की हमें ताकत मिल जाए और जिससे कि हमारा पूरे, जब हम 15 वर्ण एक साथ बोल रहे हैं तो हमारी सांस वहाँ पर ना टूटे, क्योंकि सांस यदि एक बार टूट जाएगी तो आपका जो छंद का गायन का जो क्रम है वो उतना सुंदर प्रस्तुति उसकी नहीं हो पाएगी। तो देखिए इसको गाएंगे कैसे। असित गिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरु वर्षाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति, तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति। तो मैंने इसको 8 और 7 पर यति लेकर के इसका गायन किया है, अंत तक भी मेरी सांस नहीं फूली और मैंने इसको बिल्कुल जो प्रॉपर इसका तरीका है उसके अनुसार इसका गायन किया है। देखिए अब अभिज्ञान शाकुंतलम का यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए, सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किम विहि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां, किम विहि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। तो कोई सा भी श्लोक आप इसमें गा सकते हैं और आपको यही लय यदि अच्छी लगती है, मुझे ये लय बहुत अच्छी लगती है और इसके अनुसार 8 और 7 पर यति बिल्कुल सही रहती है, तो मैंने इस छंद को गाया, इस छंद को इस लय में गाया है। ठीक है, अब इस पर आप मात्रा लगाइए, हो सकता है आप लोगों ने लगा ली हो इतनी देर में, तो आप इसको मैच करिए। ये आपका देखिए, सरसे जमनु विद्धम, विद्धम, विद वि लघु दिख रहा है नहीं, लघु धम जो है इसका द किधर आ जाएगा, वी के साथ जुड़ जाएगा। और शय ये हमारा पूरा मगण हो गया, व लेना यगण हो गया, पी रम्यम, बिल्कुल ठीक है। अब द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो तनोती है यहाँ लघु दिख रहा है, लेकिन हमें छंद की महिमा से हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें गुरु कर देना है, तभी वह हमारा यगण आएगा। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, बिल्कुल ठीक है। और किमिवहि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, बिल्कुल ठीक है। इसमें न न म य। तो पुनः इसका एक बार लक्षण हम दोहराएंगे। क्या है मालिनी का लक्षण, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै,
किम विहि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ठीक है, श्लोक की आपको लक्षण भी याद हो जाएगा और इस तरह से आपको इसका उदाहरण भी याद हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए एक और जो अभ्यास का है, ये भी उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतोः प्रतिदिन मथवाते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमूष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानां शमयति परितापं छायया संश्रितानां। चूँकि ये अब लंबे जो ज़्यादा वर्ण वाले छंदों का प्रारंभ हो चुका है 15 से ही, इसीलिए इसको जो गायन का तरीका है मैंने आपको तीनों पदों में गा के बताया है। देखिए ये इसकी मात्राएं भी लगाई हुई हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इसे मैच कीजिए। देखिए इसमें केवल द्वितीय चरण में ही जो विधेय शब्द है इसमें हमने गुरु किया है, वो छंद की गरिमा से इसमें हमने गुरु किया है। अब देखेंगे आगे, बाकी सब में नगण नगण मगण यगण नियगण बिल्कुल ठीक है, बस द्वितीय चरण में ही वह है, इसको हमने गुरु करते ये भी ठीक हो गया। अनुभवती ही मूर्धना पादपस तीव्र मुश्रम बिल्कुल ठीक। शमयति परितापम छायया संशितानाम बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। तो ये धन्यवाद आप सभी ने इतने धैर्य से इतना जो छंदों का अध्ययन किया है मेरे साथ। वस्तुतः ये जो विषय है कुछ छात्र सामने बैठे हों और टीचर उनको पढ़ाए, उनके प्रैक्टिस करते हुए जो उनका कार्य होता है तुरंत उनको बता दे, तो वह बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है बच्चों को। किंतु ये विधि भी नई विधि है और मैं समझती हूँ इस विधि से बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे और इस तरह से वे अपने छंद के अध्ययन को पूरा कर पाएंगे इसी लेक्चर की वजह से। थैंक यू।